हाँ, ये रणवीर अरोड़ा है, पाकिस्तान से भागा हुआ बम्बई आ गया और बम्बई में पैदा हुआ। ये इसका बाप आया था कि इसका बाप हिंदुस्तान में बम्बई में और साथ ही साथ दुबई में भी क्लिनिक चलाता है, मुसलमानों के देश में। 5 लोग नामजद हैं मनीष जी। पुलिस की FIR है, उसमें 5 लोग नामजद हैं और उन 5 को बम्बई पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था कि वो अपराधी, वो लफंगा, वो सौदा, वो जब चाहेगा तब आएगा। वो ये बम्बई पुलिस की मर्जी से नहीं आएगा, महाराष्ट्र की सरकार की मर्जी से नहीं आएगा, भारत सरकार की मर्जी से वो नहीं आएगा। सर, एक खेल तो खत्म ही नहीं हो रहा। वो खेल रणदीप इलाहाबादिया का अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पुलिस। मनीष जी, ये रणवीर अल्लाहवादिया जो है, जो अल्लाह का दीवाना है, अल्लाहवादी है और अल्लाहवादिया वो लिखता है। उसका बाप भी मनीष जी वो भी लेकिन मुझे अल्लाहवादिया लिखता है। ये इलाहाबाद से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाप दादा पाकिस्तान से आए हुए हैं, अरोड़ा है। हाँ, ये रणवीर अरोड़ा है, पाकिस्तान से भागा हुआ बम्बई आ गया और बम्बई में पैदा हुआ। ये इसका बाप आया था और ये इसका इलाहाबाद से, तो ये अल्लाहवादी, ये मतलब, और उसका मनीष जी कारण समझ में आ गया आज। बहुत इसकी कलई खुली है कि इसका बाप हिंदुस्तान में बम्बई में और साथ ही साथ दुबई में भी क्लिनिक चलाता है, मुसलमानों के देश में। और वो गर्भाधारण वाले क्लिनिक चलाता है। इसके बाप भी, इसकी अम्मा भी, दोनों मिलकर चलाते हैं। तो ये वहां पर, क्योंकि अल्लाहवादी लिख देगा तो थोड़ा मुसलमान आकर्षित हो जाएंगे, तो ये अल्लाहवादिया लिखता है, इसीलिए इसका इलाहाबाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनीष जी, उसी के साथ ही साथ इसको ये भी तो समझिए कि आज इसके बाप की चिट्ठियां भी बड़ी सार्वजनिक हो रही हैं और उसी चिट्ठी में वो एक जगह लिख रहा है कि उसको वो कि मोदी सरकार में उसको बकायदे किसी का कोई जिम्मेदारी दी गई, डायरेक्टर का तो कुछ बनाया गया था, कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी कमेटी में। तो ये बड़े पौवे वाले लोग, बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसा इनके पास अथाह है। माँ बाप दोनों बम्बई और दुबई में कमाते हैं, ये यहाँ कमा ही रहा था। लेकिन मनीष जी अकेला नहीं है। आज आज का जो घटनाक्रम है दर्शकों को कल जो कुछ मैंने कहा था 100% वही घटनाक्रम है आज का मनीष जी, और आज का घटनाक्रम वही बता रहा है। जरा इसको गौर करिएगा। 5 लोग नामजद हैं मनीष जी। पुलिस की FIR है, उसमें 5 लोग नामजद हैं और उन 5 को बम्बई पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें से वो लड़की तो पहुंची आज। तो जरा उसकी जो धाराएं हैं, जो 4-5 धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, 6-7 लगी हैं शायद, उनमें 10-10 साल की सजा हो जाने की धारा भी लगी हुई है। और सारा सबूत मनीष जी, कुछ भी इसमें कहीं आपको जाकर कोई सर्च नहीं करना, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करना, बाकायदे वीडियो के ऊपर सारे सबूत मौजूद हैं। और वो लड़की आई, बम्बई पुलिस ने उसको अपने ऑफिस में बैठाला, उससे घंटा 1.5 घंटा परपंच हुआ और उसके बाद फिर वो कार में बैठकर वापस चली गई। ये कार्रवाई उसके साथ हुई जो आई थी। बिल्कुल कार में आई थी, कार में चली गई और वो दिखावा हो गया। दूसरा, इसके साथ जिस आदमी को बुलाया था समय रैना, तो मनीष जी पुलिस का संबंध था, बम्बई पुलिस का, कोई लौंडे की शादी का संबंध नहीं था कि तुम आओगे नहीं आओगे। और उस आदमी का वकील बता रहा कि वो तो विदेश में है, 17 मार्च को लौटेंगे तब वो आएंगे। तो वो बम्बई पुलिस की औकात बता रहा है, भारत सरकार की औकात बता रहा है, महाराष्ट्र की सरकार की औकात बता रहा है कि वो अपराधी, वो लफंगा, वो सौदा, वो जब चाहेगा तब आएगा। वो ये बम्बई पुलिस की मर्जी से नहीं आएगा, महाराष्ट्र की सरकार की मर्जी से नहीं आएगा, भारत सरकार की मर्जी से वो नहीं आएगा। वो चला गया है, लंदन में मौज ले रहा है और 17 मार्च को वो कहा कि मैं आऊंगा, यानी आज से 1 महीने बाद। तो उसने औकात बता दी बम्बई पुलिस की भी और औकात बताती महाराष्ट्र की सरकार की भी। और ये मैं कल से कह रहा था कि ये मुख्यमंत्रियों पर बहुत भारी पड़ेगा ये लौंडा 24-25 साल का, क्योंकि इसके ऊपर सर हाथ किसी और का है। वो दर्शक उस बात को समझ ही नहीं रहे। तो आप ये जरा मनीष जी, आपने भी पत्रकारिता की है और मेरा भी लंबा चौड़ा अनुभव है। क्या कोई अपराधी इसकी औकात इतनी होती है कि पुलिस बुलावे, आज वो कहे हम 1 महीना बाद आएंगे, अभी हम विदेश में हैं। ये जरा गौर करिए। ये औकात वो बता रहा है दोनों सरकारों की और बम्बई पुलिस की। अब वो 17 मार्च को आएगा, तब तक उसका केस ठंडा।
और दूसरा मनीष जी, कौन सा मुहूर्त का इंतजार हो रहा है, ये जरा गौर करिए। वो जो अल्लाह वादिया जो है, जो बाकायदे जिसकी वजह से पूरा बवाल हुआ, पूरा नामजद हुआ, सब लोग नंगे हुए उसमें, वो आज भी नहीं आया। उससे पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है। 72 घंटे हो गए और 7-8 धाराओं में, उसके गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज है, जिनमें उसको 10-10 साल की सजा हो सकती है, और उससे पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही। मनीष जी, जरा पुलिस का चरित्र जब समझे दर्शक कि और कोई साधारण आदमी होता तो रात में मुर्गे की तरह टांग के लाती, मैं कहता हूँ ना कि होटल में टंगे रहते हैं मरे हुए मुर्गे मीट की दुकान पे, उस तरह से टंग के आता वो। लेकिन वो नहीं आ रहा, पुलिस गिड़गिड़ा रही, भैया आ जाओ, दद्दा आ जाओ, दद्दू आ जाओ, लेकिन वो गायब है, वो वहां पर नहीं आ रहा। और आज वो जो लौंडिया आई केवल 24-25 साल की, वो भी आई ठसके के साथ आई, कार में बैठ के आई, कार में बैठ के चली गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। मनीष जी, क्यों? ऐसा कौन सा बड़ा रिश्ता है? और मैं फिर कह रहा हूं कि उसके खिलाफ कुछ सबूत की आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। सबूत आपके घर दरवाजा खटखटा के पुलिस के दरवाजे रखे हैं ऐसे सबूत। क्योंकि जो कुछ वो बोल रही है, जिसके ऊपर जो मुकदमा हुआ है, उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, वो उसके वीडियो हैं, उस वीडियो के आधार पर लगे हैं कि उस वीडियो में कैसे वो गाली गलौज, मतलब क्या मैं शब्द बोलूं उसको अपने चैनल पे, कि वो बकायदे खुलकर उसका बखान कर रही है। तो कौन सा सबूत ऐसा बाकी है? और उससे 1 घंटा परपंच होता रहा, और उसके बाद काफी अभी पिला के उसको वापस भेज दिया, वो वापस चली गई बैठ के। अब वो कब आएगी कि नहीं आएगी, कि मामला यहीं से रफा दफा हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ मनीष जी, ये देश की आंखों में धूल झोंकने का धंधा चल रहा है। और मैं जिस पावरफुल आदमी की बात कर रहा था, मैं आज भी उसी बात पे अडिग हूँ। ये वो कितना पावरफुल है कि ये मैं क्या बोलूं मैं। तो अगर इसका कोई काट हो, और मनीष जी पैसे का खेल, कि बड़े राष्ट्रवादी लोगों को मैंने देखा, अब उसकी तारीफ तो कर नहीं सकते, उसका बचाव तो कर नहीं सकते। तो वो आते हैं, उन्होंने अपने अपने वीडियो डाले, किसी ने डाला, वो थोड़ा बहुत गालियां देते हैं उसको, अल्लाह वादिया को, कि वो उसने गंदा गलत काम किया, बड़ा घिनौना काम किया, बड़ा घटिया काम किया। ये सब करने के बाद 1.5-2 मिनट वो ये जाके थोड़ा रोना रोते हैं, और दूसरे मिनट से वो अपने एजेंडे पे आ जाते हैं। कि आप व्यक्ति पर आप ध्यान मत केंद्रित करिए, आप विषय पे केंद्रित करिए, कि ये पूरे यूट्यूब पे चल रहा है, एक आदमी को केंद्रित करने से कुछ नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं कि कोई हत्यारा हत्या कर दे तो कहते नहीं, हत्यारे को मत पकड़ो। ये हत्या जो हत्या होती है समाज में, जो हत्या होती है, इस हत्या पे विचार करो, इस हत्या को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करो। हत्यारे पर विचार मत करो, हत्यारे की सजा की मांग मत करो। तो ये इतने बिकाऊ लोग हैं जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको तो छोड़ दीजिए जो खैराती हैं। तो ये स्थिति इस तरह से बरगराने की, तो उनको नोट पहुंचाया जा रहा है, और बाकी पौवा देकर पुलिस को कैसे, पुलिस की कोई गलती नहीं है मनीष जी। बंबई पुलिस की इतनी सुई की नोक बराबर गलती नहीं है। जो तनख्वाह पर दरोगा, पुलिस और सिपाही काम करते हैं, वो अपने आका की सुनेंगे मनीष जी, अपने आका की सुनेंगे। वो कानून लागू करने की ठेका उनके पास नहीं है। तो आज वो लड़की आकर वापस गई, तो उसने बताया कि कानून की हैसियत क्या है, और बाकी उसने तो पूरा आईना दिखा दिया पूरी सरकारों को, जो समय रहना है कि अब मैं विदेश में हूँ और मैं 17 मार्च को लौटूंगा। तो आप समझ लीजिए कि इस केस में होना क्या है। और ये मैंने पहले दिन कहा था, कल कहा था, और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जबरदस्ती का कोई सपना मत देखिए, कोई बड़े हुकूमत बानिए। और आज उसने एक दांव चला है मनीष जी, कि वो जो लेटेंट का इंडिया गार्ड लेटेंट है, हाँ ऐसे कोई नाम, जो उसका इंडिया गार्ड लेटेंट नाम है, कि उसने मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, और मैंने चेक किया तो वो वास्तव में दिख नहीं रहा। तो वो डिलीट किया है या उसको कोई देख ना पावे ये किया है, ये कौन चेक करेगा? बिल्कुल प्राइवेट कर देगा, दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई दे। यही मैंने कहा कि वो उसने डिलीट किया क्या, ये कौन चेक करेगा? और मनीष जी, मतलब हर तरफ से तो नंगे हो रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से पूरा देश इस पे उद्वेलित हो रहा है, पूरा देश इस पे उत्तेजित हो रहा है, पूरे देश का खून खौल रहा है। लेकिन जिस मंत्रालय का ये मामला है मनीष जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसका एक ट्वीट नहीं आया, कोई बयान तो छोड़ दीजिए कि जाओ तुम मरो खपो कुछ भी करो, क्योंकि उनको मालूम है कि अंत में होना क्या है।
तो वो पहले से अपनी इज्जत बचा के बैठे हुए हैं कि भैया बचे रहो, कहीं डांट पड़ गई, कोई नौकरी, किसी एक आध की नौकरी न चली जाए इस चक्कर में, तो वो बेचारे अफसर ही हैं वो, तो वो भी अपना आराम से बैठे हुए चुपचाप। यानी इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस डिपार्टमेंट का कोई अफसर, कोई मंत्री, उसकी जबान नहीं खुल रही, इतना पावरफुल है 24 साल का लौंडा। इसको समझिए आप लोग, ये इसको आप जोकर कह लें, भाड़ कह लें, गटर कह लें, जो भी कह लें, लेकिन 24 साल का लौंडा दो सरकारों को और बंबई पुलिस को और आसाम की पुलिस को औकात दिखा रहा, औकात बता रहा है। तो ये लौंडे के चमचागिरी करो, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। जो और जो कैसे बड़ा, बनाया जाता है, सोचिए 24 साल का लौंडा किसी का हाँ, इंटरव्यू करने में, हमारे आपके जमाने में बड़े लोगों को कहा जाता है कि आप मझेंगे, आप समझेंगे तब आप इंटरव्यू कर पाएंगे। अब सोचिए कि 24 साल का ये लौंडा आज से 3 साल पहले, मतलब 21 साल की उम्र, 20-21 साल की उम्र में देश के बड़े बड़े मंत्रियों का, प्रभावशाली लोगों का इंटरव्यू कर रहा है। तो कैसे स्टार क्रिएट किया था। आज ही मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, एक समय था विनोद दुआ, विनोद शर्मा, ये चिरकुट टाइप के लोग बड़े पत्रकार होते थे। वो आपके नाम राशि का एक चिरकुट है, वो आज जब कैमरे पर बैठते हैं तो लगते हैं कि लुच्चे हैं। ये सोचिए, ये कभी ना नहाने धोने वाला गंधौर यादव, ये सब कैसे स्टार बनाए गए इस अल्लाहाबादिया को देखने से लगता है कि कैसे 21-22 साल के लौंडे को स्टार बनाया गया। तो उसी ढंग से जैसे कांग्रेस के दौर में इन सबको बताया गया। इनके पास इतना अनुभव है कि चुनाव में ये हर दिन कहते हैं कि मोदी खत्म हो गया, फलाना खत्म हो गया। इसका मतलब स्टार बनाया जाता है। बहुत कुछ नहीं बदला है। जैसे सोनिया के दरबार में नहीं ये नहीं गंधौर यादव पैदा किए जाते नहीं, थे, वही मैं कह रहा था, जैसे उस समय गंधौर यादव पैदा किए जाते थे, विनोद शर्मा, इस तरह के लोग पैदा किए जाते थे, वैसे ही क्रिएट किया जा रहा है सत्ता के द्वारा। इन नए मुर्गे तैयार किए जा रहे हैं और इसीलिए इस खतरनाक खेल को मुझे लगता है समझने की जरूरत है। ये समझे कि मनमोहन सिंह के समय में भी इतनी औकात, जिनको जितने लोगों को आपने नाम लिया, इनकी इतनी औकात नहीं होती थी कि ये दो सरकारों को और एक बंबई पुलिस को भी चुनौती दे दें। ये वहां मैनेज कर, यहाँ वहां पे औकात में रहते थे। ये अपने यहाँ तो 24 साल का लौंडा, मैंने कहा औकात बता रहा पूरा गिरोह, उस लड़की को गिरफ्तार करने की औकात नहीं हुई बंबई पुलिस की। ये क्या कारण है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि वो एक फेस बन के आ गई और वो अपना बयान देकर घंटे भर में चली गई और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है कि मोदी के दो सीएम को ये औकात बता रहा है और ऐसी अश्लीलता, ऐसा सनातन द्रोही व्यक्ति सत्ता से, कहते हैं ना कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इनाम भी पाता है। अरे मनीष जी, ये गुप्ता जी कह रहे हैं, हम लोग कल बोल ले रहे तो मैं बता दो, उसने मनीष जी खाली अपने माँ बाप वाला नहीं कहा था, उसने और कहा था। वो तो मैं उसके बारे में तो मैं बोल ही सकता हूँ कि उसने कहा 2 करोड़ लेके मुरली के चूसो आके ये बाकायदे वो बोल रहा है उसके ऊपर, उस पर। और अब जो उसकी कटिंग चल रही है, वो जो लौंडिया जिसको मैं कह रहा हूँ जो आज आई थी, उसको बेटी या लड़की तो आप कह ही नहीं सकते। वो अपनी, क्या बताऊं, वो भी इससे ज्यादा घिनौना और इससे ज्यादा खुलकर वो नंगई कर रही थी और उसको भी आज कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, ये जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि जनता में कोई विरोध ना हो जाए। जिसने आपको चुना है, आपको उनकी भावनाओं का ख्याल कम से नहीं कम नहीं नहीं, नहीं मनीष जी, इसको इसीलिए मैंने कल उदाहरण के साथ कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जनता को रोड पर निकल के, जो समर्थक है वो आरजेडी या समाजवादी पार्टी वाले समर्थक नहीं निकल के कोई अद्दा गुम्मा पत्थर चलाने लगेंगे, आगजनी करने लगेंगे। ये आदि पुरुष के समय भी उन्होंने नहीं किया था मनीष जी। लेकिन जब उनको आक्रोश दिखाने का मौका आया था तो 400 चिल्ला रहे थे और 240 पे आ गए थे। तो ये कोई ये कहेंगे पब्लिक तो शांत है, पब्लिक तो कुछ कह नहीं रही, तो ये इसी गलतफहमी में रहेंगे। और जब पब्लिक को जब मौका आएगा तो पब्लिक बताएगी। और अभी ताजा ताजा दिल्ली जीत के आए हैं तो लगता है कुछ ज्यादा, क्या कहूँगा, बोलूंगा तो कुछ निकल जाएगा, छोड़िए उसको। लेकिन मैंने कहा जनता, जो खासकर जो भाजपा के समर्थक है, वो पत्थरबाजी करने नहीं निकलता है। उसको पत्थरबाजी तब करता है जब उसको मौका मिलता है। वो मैंने कहा ना कि वो आदि पुरुष के समय जो मैंने कहा था, और 2024 में वो पत्थरबाजी हो गई और इस तरह से हुई कि हमारे आपके भी समझ में नहीं आया। वो तो रिजल्ट बता रहा है कि कैसी पत्थरबाजी हुई है। तो ये बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, चुनाव के एक्सपर्ट और चाणक्य सब डटे हुए हैं। तो इसी तरह से करते रहो मनमानी, इस लौंडे को हीरो बनाते रहो और अभी समझ में आएगा। वो चमचे को और अपने खोपड़ी एक कंधे में बैठा लो
लेके घुमाओ दिल्ली, समझ में आएगा अगले चुनाव में।